भगवत लीला रसिक वृंदों, आज तिमरनी रामलीला मंडल के द्वारा जो मंचन किया जा रहा है उसका आज 8वां दिन है। 8वें दिन में कल तक जो हमारी लीला थी, भगवान चित्रकूट से अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं, अत्रि अनसुईया का प्रसंग होता है। उसके पश्चात आज भगवान सरभंग ऋषि के आश्रम पर, सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम पर, अगस्त ऋषि के आश्रम पर और अगस्त ऋषि के द्वारा बताए गए पंचवटी में भगवान आज निवास करेंगे। पंचवटी में ही भगवान की राम गीता का वर्णन है, जिसमें लक्ष्मण जी भगवान से प्रश्न करेंगे, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, कहूँ ज्ञान विराग और माया, कहूँ सुभक्ति करहु जीवदाया, ईश्वर जीव ही भेद प्रभु मोहि कहूँ समझार। और राम गीता में भगवान लक्ष्मण जी को उत्तर देंगे। इसके पश्चात पंचवटी में शूर्पणखा का आगमन होता है। आज कुछ प्राकृतिक वातावरण के कारण लीला लेट प्रारंभ हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, शूर्पणखा आती है भगवान से, भगवान के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है और भगवान से खुद से अपनी समीक्षा करती है कि तोसम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। तो भगवान शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं। वास्तव में देखा जाए तो लक्ष्मण जी क्या है? लक्ष्मण जी जो है वैराग्य है। जो पंचवटी की पर्णकुटी है, वो पर्णकुटी कैसे शोभित होती है? बोले सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्णकुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जिमी सोहत धरे शरीर। तो वैराग्य जो है वो लक्ष्मण जी है, भक्ति जो है सीता जी है और ज्ञान जो है वो राम जी है। तो भगवान राम जो है शूर्पणखा को वैराग्य के पास भेजते हैं और वैराग्य शूर्पणखा को समझाता है, लेकिन राक्षसी देह तामस तन वैराग्य से नहीं समझता। और शूर्पणखा जो भगवान को प्राप्त करना चाहती है, उसके पीछे एक कारण और है कि वो भक्ति की उपेक्षा करके भगवान को प्राप्त करना चाहती है। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो पहले भक्ति करना पड़ेगी, उसके बाद भगवान प्राप्त होगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक। तो भक्ति की उपेक्षा करती है और उपेक्षा करके भगवान को प्राप्त करना चाहती है। लक्ष्मण जी उसके नाक कान काटते हैं। उसके बाद में खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण अपने 14,000 सैनिकों के साथ में राम जी के पास आता है। तो प्रसंग बहुत रोचक है, लेकिन समय नहीं है। तो भगवान वहाँ की जगह अपनी एक माया करते हैं। उस माया में खरदूषण और उसके जो 14,000 सैनिक उसके साथ में रहते हैं, उन सबको अपना स्वरूप देते हैं। लेकिन भगवान का स्वरूप प्राप्त करने के बाद वो एक को एक लड़ मरते हैं। ये देखो भगवान की लीला। और शूर्पणखा रावण के पास जाती है, रावण को सब हालचाल बतलाती है। रावण मारीच के पास जाता है और मारीच का जो प्रसंग है रामचरितमानस में, अभी तक कई संयोग और वियोग के कई प्रेमी रामचरितमानस में आपने देखे, लेकिन मारीच जैसा प्रेमी शायद आपने नहीं देखा होगा। यदि मानस को हम पढ़े तो मारीच के बारे में जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि अस जिय जानि दसान अनसंगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। प्रेम अभंगा, प्रेम अभंगा ही मारीच के प्रेम के महत्व को दर्शाता है। जब रावण मारीच के पास आता है और मारीच को कहता है कि तेरे को छल करना है, तो उन्होंने कहा भगवान के साथ छल मेरे से तो नहीं हो सकता। तो रावण उसको डराता है कि यदि तू मेरा कहना नहीं मानेगा तो मैं तेरे को मार डालूंगा। तो असल यानी उभय भांति देखो सोई मरना, तब ताके सी रघुनायक सरना। भगवान राम की शरण को ने ताका।
और भगवान को शरणागत हो गया, मन में विचार करने लग गया कि मैं क्या करूँ। उसी समय भगवान की घंटी उसके हृदय में बजती है। एक रामचरितमानस का ऐसा प्रेमी है कि जिसने अपने प्रियतम को कभी नहीं देखा, केवल एक विश्वामित्र जी के साथ में था तो क्षण भर के लिए सामने आया और दूसरे ही क्षण भगवान ने एक बाण मारा और उसको 100 योजन दूर फेंक दिया। दूसरी बार भी जब वो भगवान से मिलने के लिए आया तो आप विधि का विधान देना कि देखना कि दूसरी बार भी वो शत्रु के रूप में ही भगवान के सामने आता है। तो मारीच का जो प्रसंग है वो वास्तव में तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से लिखा है, लेकिन हमने हमेशा मारीच के प्रसंग की उपेक्षा की है। भगवान ने बहुत बढ़िया प्रसंग है कि मारीच के पास समय था, वो चाहता तो भगवान के शरणागत हो जाता, फिर तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन उसको भगवान के ध्येय की पूर्ति करना थी। उस प्रसंग में जितना कुछ घटा है ना तो मारीच की स्वेच्छा से घटा है, ना रावण की प्रेरणा से घटा है। जो कुछ घटा है वो भगवान की इच्छा से घटा है उस प्रसंग के अंदर। तो जब वो आता है तो सीता परम रुचिर मर देखा है, अंग अंग सुमनोहर देखा, क्या तो सीता ने भी परम रुचिर मृग देखा और भगवान राम ने भी जो बाण मारा उसको बोले करतल चाप रुचिर कर सांधा। वो बाण भी जो था रुचिर था। और देखो बड़ा उसने खुद ने मन में पहले सोच लिया था कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मम पाछे धर धावते धरे सरासन वान, फिरी फिरी प्रभु बिलो की हूं धन्य नमो समान। भगवान मेरे पीछे दौड़ेंगे, मैं और पीछे मुड़ मुड़ के उनको बिलोकता जाऊंगा, उनको देखता जाऊंगा, मेरे समान कोई धन्य नहीं है। और यही घटना घटती है क्या, प्रभु ने भी मारीच को बिलोका है और मारीच ने भी प्रभु को बिलोका है। बड़ा विचित्र प्रसंग है, सब जानते हैं, हमारे जैसे साधारण आदमी भी जानते हैं कि स्वर्ण का मृग नहीं होता, तो वो तो ब्रह्म है। वो मारीच स्वर्ण का मृग बन के आगे आगे भाग रहा है और ब्रह्म पीछे पीछे भाग रहा है क्या। तो देवता लोग भी बड़े आश्चर्य कर रहे हैं क्या कि निगम नेत शिव ध्यान ना आवा, यानी वेदों के निगम वेद पुराण शिव भगवान शिव के भी ध्यान में जो नहीं आता वो आज बोले माया मृग के पीछे दौड़ रहा है। और वास्तव में उसका जो अंतिम वो है, तो भगवान को मारीच के ऊपर दया करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे ताड़का को भगवान ने दीन जानते ही निज पद दीना, विराट को भगवान ने देख दुखी निज धाम पठावा। जो राक्षस लोग मर रहे थे वो भगवान का नाम ले लेके शरीर छोड़ रहे थे और पावा ही पद निर्माण, लेकिन मारीच के साथ में अंतर प्रेम दासु पहचाना। मारीच के अंदर के प्रेम को भगवान ने पहचाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना और मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। उसको जो मुनियों को भी गति दुर्लभ है वो दी। और इसके बाद जोगी रावण का प्रसंग भी हमारे मंडल के द्वारा अच्छे से दर्शाया जाता है। जोगी रावण आएगा, फिर सीता जी का हरण होगा और जटायु मोक्ष तक आज की लीला को ले जाने का प्रयास इस मंच के द्वारा किया जाएगा, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार यदि कुछ रहा तो फिर उसको कल देखेंगे। समय कम है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भगवान जी महाराज की जय, और स्वामी तुलसीदास